बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड स्केलेटन इन इनवर्टिब्रेट्स। लोकोमोशन इन इनवर्टिब्रेट्स हम लोग पढ़ चुके हैं। अब वर्टिब्रेट्स की लोकोमोशन जो है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इनवर्टिब्रेट्स स्केलेटल मसल्स एंड स्केलेटन हेल्प इन लोकोमोशन। वर्टिब्रेट में तो आपको पता है जो है वो पूरा स्केलेटन और स्केलेटल मसल जो हैं प्रॉपरली होते हैं, जो हेल्प करते हैं लोकोमोशन में, जबकि इनवर्टिब्रेट्स में ये पूरे प्रॉपरली जो है वो नहीं होते डिवेल्प। स्विमिंग इन फिशेस जो है सबसे पहले जिस वर्टिब्रेट को हम पढ़ेंगे वो हैं फिशेस। स्विमिंग इन वाटर प्रेजेंट्स वेरी डिफरेंट प्रॉब्लम्स फ्रॉम वॉकिंग ऑन लैंड लाइक मैन और फ्लाइंग इन एयर लाइक बर्ड। यानी कह रहे हैं कि इस स्विमिंग जो है उसके अपने अलग प्रॉब्लम है। ना तो वो जैसे वॉक करता है इंसान, ना उसकी तरह के उसमें चीज़ें हो सकती हैं स्विम करने वाले एनिमल में, और ना ही जैसे एयर में बर्ड फ्लाई करते हैं ना उसकी जैसी हो सकती हैं। ये अपना एक अलग स्टाइल है स्विमिंग वाला जो है। द बॉडी ऑफ मोस्ट फिशेस। अब स्विमिंग के लिए क्या क्या अडॉप्टेशन है फिशेस की। नंबर 1 ये है, बॉडी ऑफ मोस्ट फिशेस इज स्ट्रीम लाइंड बीइंग टेपर्ड एट बोथ हैंड्स। स्ट्रीम लाइन का मतलब है एक ही सीध में जो होती है, यानी जो चीज़ एक सीध में हो उसको कहते हैं स्ट्रीम लाइन। ठीक है। अब देखो दोनों फिश के जो किनारे हैं, मुंह वाली साइड और टेल वाली साइड जो होगी, दोनों साइड उसकी एंड वाली और स्टार्ट वाली साइड वो बिल्कुल नोकदार हैं, बिल्कुल टेपर्स कर रही हैं। दोनों एक साइड पे आके पतली हो जाती हैं। दरमियान में फिश पतले से शुरू होती है, थोड़ी दरमियान में मोटाई आती है और फिर पतला आ जाता है। तो ये जो एंड पे पतला सा पोर्शन है दोनों साइड पे फिश की, उसको कहते हैं टेपर हो रहा है, टेपर है वो। ठीक है। और पूरी एक सीध में फिश की जो है वो बॉडी होती है। दिस मीन्स दैट वाटर फ्लोज रेडीली ओवर द बॉडी सरफेस एंड फ्रिक्शन इज रिड्यूस टू अ मिनिमम। स्ट्रीमलाइन बॉडी फिश की होने का क्या फ़ायदा है कि जो वाटर की फ्रिक्शन है, यानी वाटर की जो रगड़ है वो कम से कम होती है, जिसकी वजह से, वरना तो अगर पानी की रगड़ बहुत ज़्यादा हो, पानी की फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो, तो फिश पानी में आगे की तरफ को मूव ही ना कर सके, पानी से टकरा टकरा के वो वापस को ही जाती रहे। अपार्ट फ्राम द फिन्स नो अदर स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फ्राम द बॉडी ऑफ द फिश। इट सीम्स दैट फास्टर द फिश द मोर परफेक्ट इज स्ट्रीमलाइन। और जितनी किसी फ़िश की बॉडी ज़्यादा स्ट्रीमलाइन होगी उतनी ही ज़्यादा फ़िश की स्पीड ज़्यादा होगी स्विम करने की, तैरने की। ठीक है ना। और फ़िश की बॉडी पे इसके अलावा फिन्स होते हैं, फिन्स के अलावा और कोई स्ट्रक्चर नहीं है फ़िश की बॉडी पर। ठीक है। कोई भी और चीज़ नहीं है, बाकी उसकी बॉडी बाहर से बिल्कुल स्ट्रीमलाइन होती है। अंदर वाली साइड पे जो मर्जी स्ट्रक्चर या ऑर्गन या जो मर्जी चीज़ें हों, बाहर वाली साइड जो है वो बिल्कुल प्लेन होती है, स्ट्रीमलाइन होती है। The dermal denticles of cartilaginous fishes and scales of bony fishes are kept moist by slimy exudation। exudation होता है कोई बाहर वाली चीज़, अखराज किसी चीज़ का। ये जो स्लाइमी सा मटेरियल बाहर निकलता है फिश के म्यूकस और ऑयल ग्लैंड्स में से, ये कार्टिलेजिनस फिशेस के डेंटिकल्स में से और बोनी फिशेस के स्केल्स में से। इनमें से म्यूकस स्लाइमी जो मटेरियल है कुछ वो निकलता है म्यूकस में से और ऑयल ग्लैंड में से। एंड दिस इज़ कंसिडरेबली रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन फिश एंड वाटर। और ये वाली जो चीज़ है वो जो ऑयली सा मटेरियल, स्लाइमी सा मटेरियल निकलता है म्यूकस में से, उसमें से, डेंटिकल्स में से और स्केल्स में से, वो क्या करता है, वो और फ्रिक्शन को कम करता है, रगड़ को कम करता है, फ़िश को और थोड़ा स्लिपरी चीज़ अपीयरेंस देता है, जिसकी वजह से फ़िश जो है वो आसानी से तैर सकती है। ये दूसरी एडॉप्टेशन है। ठीक है ना। पहली एडॉप्टेशन थी स्ट्रीमलाइन बॉडी वाली, और दूसरी है यहाँ से शुरू हो रही है द डर्मल डेंटिकल। इस पर आपने नंबर 2 पॉइंट लिखना है। ठीक है। और नंबर 3 लिखना है, अदर एडॉप्टेशंस प्रोसीड बाय फिश फॉर मूविंग एफिशिएंटली थ्रू वाटर और फिन्स। एक और एडॉप्टेशन फिश की जो है वो फिन्स ही प्रेजेंस है। डॉर्सल एंड वेंट्रल अनपेयर्ड फिन्स हेल्प टू स्टेबलाइज द फिश। डॉर्सल और वेंट्रल अनपेयर्ड फिन्स जो हैं फ़िश के, वो उसको स्टेबलाइज करने में मदद करते हैं। द पेयर्ड पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स आर यूज फॉर स्टीयरिंग। स्टीयरिंग जैसे चप्पू चलाना होता है पानी में। ठीक है। तो उस तरह के पेल्विक और पेक्टोरल फिन्स जो हैं वो एक किस्म के चप्पू चलाने का काम करते हैं। जबकि कॉर्डल और टेल फिन, कॉर्डल जो टेल की तरफ वाले फिन्स हैं वो क्या करते हैं, इन कोऑर्डिनेशन विद पेयर्ड फिन्स प्रोवाइड फॉरवर्ड मूवमेंट
और फिश थ्रू वाटर, वो फिश को आगे की तरफ पानी में धकेलते हैं। इस पे आपने नंबर 3 पॉइंट दे रहे हैं और ये थर्ड एडॉप्टेशन है। फ़िश जो है वो क्या इसमें हो रहा है कि फिन्स जो हैं वो हेल्प कर रहे हैं फ़िश की। पहली तो स्ट्रीमलाइन बॉडी थी फ़िश की, दूसरी वो स्लाइमी एक्सुडेशन जो कि म्यूकस में से या ऑयल ग्लैंड में से निकल रही है, कार्टिलेजनस फिशेस के डेंटिकल्स में से और बोनी फिशेस के स्केल्स में से। थर्ड फिन्स की प्रेजेंस है। फिन्स जो हैं उनमें जो डॉर्सल और वेंट्रल वाली साइड के फिन्स हैं वो क्या करते हैं, फ़िश को स्टेबलाइज करवाते हैं। उसके बाद जो पेक्टोरल और पेल्विक वाले फिन्स हैं वो स्टेयरिंग का काम करते हैं, यानी वो हिलते हैं ऊपर नीचे को बार बार, जिससे फ़िश जो है वो मूव करने के लिए तैयारी होती है, यानी मूव करने में हेल्प मिलती है फ़िश को। और जो कॉर्डल या टेल वाले फिन्स हैं वो फ़िश को आगे की तरफ पानी में धकेलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ये बायोएनसी, ये फोर्थ, आप इसको नंबर 4 दे लो। ठीक है ना। बायोएनसी इन वाटर इज मेंटेन्ड बाय स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इन बोनी फिशेज कॉल्ड स्विम ब्लेडर। स्विम ब्लेडर अब एक ऑर्गन है जो कि बायोएनसी होती है, ख़ास सतह पे तैरने की सलाहियत। तो स्विम ब्लेडर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि बोनी फिशेज़ जो हैं वो हार्ड वाल ज़ाहिरा होंगी, उनको नाम ही बोनी फिशेज़ दिया गया है। ठीक है, तो उनको एक ख़ास सतह पे तैरने की सलाहियत जो है पानी में प्रोवाइड करता है स्विम ब्लेडर। नेक्स्ट हम लोग फ़िशेज़ के बाद, फ़िशेज़ की हम लोगों ने 4 एडॉप्टेशन जो हैं वो पढ़ ली हैं स्टूडेंट्स। अब फ़िशेज़ के बाद हम लोगों ने जो नेक्स्ट पढ़ना है वो है एम्फीबियंस की लोकोमोशन। जनरल बिल्ड ऑफ बॉडी इज़ एसेंशियली फ़िश लाइक इन एम्फीबियंस। बॉडी का जो जनरली स्ट्रक्चर है एम्फीबियंस का वो तकरीबन फ़िश लाइक ही होता है। ठीक है, सच फार्म्स हैव 2 मीन्स ऑफ लोकोमोशन। एम्फीबियंस आपको पता है 2 उनके पास होते हैं, पानी में भी रहते हैं वो और खुश्की में भी रहते हैं। ठीक है, तो एम्फीबियंस के पास लोकोमोशन के लिए 2 तरह की एडॉप्टेशन होंगी, यानी वो ज़मीन पे भी चलेंगे और पानी में स्विम भी करेंगे। दे रिगल अलॉन्ग देयर बॉडी। रिगल का मतलब होता है आगे और पीछे, जैसे पेट के बल आगे और पीछे को मुड़ना। ठीक है, तो उसको रिगलिंग कहते हैं। रिगल अलॉन्ग देयर बेली ऑन ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ सेगमेंटली अरेंज मसल्स एज द स्विम ऑन लैंड। ये वाले जो हैं एम्फीबियंस वो रिगल करते हैं अपनी बेली पे, यानी अपने पेट पे ही जो है, इसमें पेट के बल जो हैं वो ज़मीन पे मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से होता है कि जैसे वो ज़मीन पे तैर रहे हैं, पेट के बल लेकिन चल रहे होते हैं। विद लेग्स हार्डली टचिंग द ग्राउंड वैन मूविंग डिलिबरेटली, और उनकी लेग्स जो हैं वो इस मामले में हेल्प नहीं कर रही होती उनको ज़मीन पे चलने में। ठीक है, सिर्फ वो पेट के बल जो है वो रिगल करके ही चल रहे होते हैं। On the other hand, a few raise up their body on legs which then propel them as movable levers। अब और कुछ जो हैं वो क्या करेंगे, कुछ की लेग्स बिल्कुल हेल्प नहीं करेंगी, वो सिर्फ पेट के बल जो है वो आगे को रिगलिंग करते हुए जो है मूव करेंगे, बल्कि जबकि कुछ जो हैं वो क्या करेंगे, अपने आप को टांगों पे अपनी बॉडी को खड़ा करेंगे और वो टांगे फिर आगे की तरफ को धकेलेंगे उनकी बॉडी को, तो इस तरह से जो है वो ज़मीन पे चलेंगे। इन एनोराज, एनोराज अब एक एम्फीबियन है। ठीक है, एम्फीबियन ग्रुप है, एनिमल ही है, एम्फीबियन है। ठीक है, द इंटायर स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम हैज़ बिकम स्पेशलाइज्ड फॉर द पेक्यूलियर स्विमिंग एंड जंपिंग मेथड्स ऑफ लोकोमोशन। एनोराज जो है उनका पूरे का पूरा स्केलेटन और मस्कुलर सिस्टम ही स्पेशलाइज है स्विम करने के लिए और जंप करने के लिए ज़मीन पे। ठीक है, लोकोमोशन के लिए by means of extensor thrust of both kinds of limbs acting together। यानी एनोराज में जो है वो उनका पूरे का पूरा स्केलेटन ही जो है वो उनको करवा रहा है, स्विम भी करवा रहा है और मूव भी करवा रहा है आगे की तरफ को। ठीक है, फ्रॉग एंड टोड्स आल्सो वॉक एंड हॉप ऑन लैंड ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग हाइंड लिम्स। फ्रॉग और टोड अब जो हैं वो भी उनके हाइंड लिम्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे, उन पे जो है उनकी मदद से ज़्यादा ज़मीन पे जो है वो चल रहे होते हैं। नेक्स्ट एम्फीबियंस भी हो गई, फिशेस भी हो गई। नेक्स्ट आ रही है लोकोमोशन इन रेप्टाइल्स। द लाइफ स्टाइल ऑफ रेप्टाइल्स रिवील्स स्ट्राइकिंग एडॉप्टेशन फॉर लोकोमोशन। रेप्टाइल्स का अगर लाइफ स्टाइल देखें तो वो भी उनकी लोकोमोशन का तरीकाकार जो है वो बताएगा। दे मूव बेटर दैन एम्फीबियंस ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ स्केलेटन। अब रेप्टाइल्स का स्केलेटन एम्फीबियन की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा मॉडर्न हो गया था। ठीक है, जिसकी वजह से वो ज़मीन पे ज़्यादा आसानी से एम्फीबियन की निस्बत चल सकते थे रेप्टाइल्स। द रेप्टाइल्स यूज़ मेथड्स ऑफ वॉकिंग एंड रनिंग। रेप्टाइल्स वॉक करते हैं और कुछ रेप्टाइल्स रन भी करते हैं। ठीक है,
द जनरल फॉर्म ऑफ रेप्टिलियन स्केलेटन इज़ बेस्ड ऑन वन इनहेरिटेड फ्रॉम एंशियंट एम्फीबियन। और जो जनरल है उनका बॉडी का स्केलेटन एम्फीबियन रेप्टाइल्स का, वो उनके एंसेस्टर्स जो कि एम्फीबियंस हैं उन्हीं में से आया हुआ है, ठीक है, उन्हीं की तरह का है, उन्हीं पे बेस कर रहा है। द स्केलेटन इज़ हाईली ऑसिफाइड टू प्रोवाइड ग्रेट सपोर्ट। उनका स्केलेटन जो है वो उनको प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करता है रेप्टाइल्स का मूव करने के लिए। रेप्टाइल्स हैव सर्विकल वर्टिब्रा, द टू सर्विकल वर्टिब्रा एटलस एंड एक्सिस। देखो सर्विकल वर्टिब्रा आपने ह्यूमन में पढ़े हैं कि ह्यूमन में 7 सर्विकल वर्टिब्रा होते हैं, ठीक है। तो रेप्टाइल्स का भी इस हद तक मॉडिफाई हो चुका हुआ है कि उनमें भी वो प्रॉपर वर्टिब्रा सर्विकल वर्टिब्रा जो है वो बन चुके हुए हैं। दो प्रोवाइड ग्रेट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फॉर हेड। सर्विकल वर्टिब्रा जो हैं एटलस और एक्सिस दो हैं, वो रेप्टाइल के को हेड मूव करवाने में, सर के पोर्शन को मूव करवाने में मदद करते हैं। द एक्सिस इज मॉडिफाइड फॉर रोटेशनल मूवमेंट। द रिब्स ऑफ रेप्टाइल्स में बी हाईली मॉडिफाइड। रिब्स ऑफ स्नेक हैव मस्कुलर कनेक्शन टू लार्ज बेली स्केल्स टू एड लोकोमोशन। अब जो स्नेक्स जो हैं उनकी रिब्स का बेली जो स्केल हैं, बेली के जो स्केल हैं उनके साथ कनेक्शन है, जिसकी वजह से वो स्नेक को मूव करने में उनकी रिब्स जो हैं वो मदद कर रही हैं, यानी रिब्स मदद कर रही हैं स्नेक को मूव करने में, और एटलस और एक्सिस मूव कर रहे हैं रेप्टाइल्स को उनका हेड हिलाने में। मैनी प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल्स वर बाईपेडल, मतलब दे वॉकड ऑन हाइंड लिव्स, ठीक है। बाईपेडल का मतलब है मीनिंग दैट दे वॉकड ऑन हाइंड लिव्स, यानी हाइंड लिम्स मैन में लेग्स होंगी और फोर लिम्स आपको पता है हमारी बाजू हैं ह्यूमन में। तो इसी तरह से रेप्टाइल्स में जो हाइंड लिम्ब होंगे, ठीक है, वो उन पे मूव करते थे मोस्टली पुराने वाले जो रेप्टाइल्स थे, ठीक है। दे हैड अ नैरो पेल्विस एंड हैवी आउट स्ट्रेच्ड टेल फॉर बैलेंस। उनका पेल्विस नैरो होता था और उनकी टेल होती थी बैलेंस के लिए। बाइपेडल लोकोमोशन फ्रीड द फ्रंट appendages which become adopted for prey capture और फ्लाइट इन सम एनिमल्स, ठीक है। अब चूँकि वो हाइंड लिम्ब इस्तेमाल कर रहे थे इसलिए उनके फोर लिम्स जो थे, जो एंशियंट रेप्टाइल थे, उनके जो फोर लिम्स थे वो प्रे को कैप्चर करने में, ठीक है, या फिर कुछ एनिमल्स में उनको उड़ने में मदद देने में हेल्प करते थे। फोर लिम्स जो आगे वाले लिम्स थे, हाइंड लिम्स की मदद से तो वो चल रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आ जाती है लोकोमोशन इन एयर। अब एयर में जो लोकोमोशन है वो कैसे होती है। द स्केलेटन ऑफ अ बर्ड इज़ मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट। जैसे क्या कहते हैं, रेप्टाइल्स का स्केलेटन मॉडिफाइड था वॉक करने के लिए, उनको बेटर तरीके से सॉइल पे, ठीक है ना, ज़मीन पे। उसी तरह से जो बर्ड्स हैं उनका स्केलेटन जो है वो क्या कहते हैं कि प्रॉपर तरीके से सेट है इस तरह से कि उनको उड़ने में मदद दे। मोस्ट ऑब्वियस एडॉप्टेशंस आर द बोन्स विद लार्ज एयर स्पेसिस विच मेक दम लाइटर। ये नंबर 1 एडॉप्टेशन हो गई, ठीक है। आपने इनको भी नंबरिंग दे लेनी है। दे आर बेटर एडॉप्टेड देयर जनरल बॉडी फॉर्म। इसमें आपने रेप्टाइल्स हैव सर्विकल वर्टिब्रा, इसको भी आपने नंबरिंग दे के ना कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट। पहले वाली एडॉप्टेशन जो एयर में बर्ड्स की है, नंबर 1 के एयर जो बर्ड्स की बोन है उनमें बहुत ज़्यादा एयर स्पेसिस होती हैं, ठीक है। एयर स्पेसिस बहुत ज़्यादा बोन में होने की वजह से बोन जो हैं वो बिल्कुल हल्की हो जाती हैं, वरना आपको पता है हड्डियाँ इतनी सख्त होती हैं। अगर बर्ड्स में भी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं और वो बहुत ज़्यादा बॉडी उनकी इस टाइप की होती है वजनी, तो वो कैसे अपनी बॉडी को उड़ाते रहते हैं। अब आपको पता है उनकी बॉडी कितनी हल्की होती है, और हल्की होने का मतलब ये नहीं है कि उनकी बॉडी में बोन्स ही नहीं रही, उनकी बॉडी में बोन्स होती हैं लेकिन उसमें एयर स्पेसिस बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से बोन्स जो हैं वो तकरीबन वेटलेस बन जाती हैं, बहुत कम वेट की बन जाती हैं, ठीक है। नंबर 2 जो है एडॉप्टेशन, द फोर लिम्स इवॉल्व इनटू विंग्स। अब जो रेप्टाइल्स वाले थे उनसे ये इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। तो जो फोर लिम्स थे वो विंग्स बन गए, बर्ड्स के फोर लिम्स जो हैं वो विंग्स बन गए हैं, ठीक है। हाइंड लिम्स बर्ड की 2 टांगें हैं, अक्सर आपने देखा होगा जैसे चिड़ियाँ हैं उनकी नीचे वाले जो 2 पाँव हैं जिन पे वो चलती हैं वो हाइंड लिम्स हो गए, और आगे वाले जो उनके पर हैं वो क्या बन गए, फोर लिम्स बन गए। विद वेरी स्ट्रॉन्ग पेक्टोरल मसल्स विच पुल अप द विंग्स एंड डाउन। पेक्टोरल मसल्स जो हैं बर्ड्स के वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए। पेक्टोरल मसल्स कौन से होते हैं,
पेक्टोरल आपको पता है शोल्डर वाले, ठीक है, होते हैं, तो उसके मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए और वो पेक्टोरल मसल्स जो हैं वो विंग्स को उड़ाते हैं ऊपर और नीचे की तरफ को। द स्टर्नम इज़ मॉडिफाइड टू फॉर्म कील, ये थर्ड एडॉप्टेशन है। स्टर्नम जो है उसकी जगह पे क्या चीज़ है, बर्ड्स में स्टर्नम की बोन, स्टर्नम वाली बोन की जगह पे क्या चीज़ प्रेजेंट है, कील। द कील इज़ नीडिड फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स, कील जो है वो मसल को अटैच कर रही होती है। बॉडी इज़ कवर्ड विद फेदर्स विच गिव द विंग अ लार्ज सरफेस एरिया टू कीप एयर बर्ड्स इन एयर, ठीक है। बॉडी जो है वो कवर होती है, पर काफ़ी ज़्यादा होते हैं बर्ड्स की बॉडी पे, जो कि लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहे होते हैं ताकि वो देर तक बर्ड को एयर में रख सकें। दे कीप देयर बॉडीज़ वार्म सो दैट दे कैन प्रोड्यूस एनफ एनर्जी टू फ्लाई, बर्ड जो है वो अपनी बॉडी को वार्म रखते हैं, ये भी उनकी एक अडॉप्टेशन है। वार्म रखने से क्या फ़ायदा होता है कि उन्होंने जब फ्लाई करना है, उड़ना है, तो वो आसानी से उड़ सके उसमें से, ठीक है। बॉडी स्ट्रीम लाइंड, बर्ड्स की बॉडी भी स्ट्रीम लाइंड है फिशेस की तरह से, क्योंकि इन्होंने हवा को कट करके गुजरना होता है। जैसे फ़िश ने पानी में से तेज़ी से गुजरना होता है, वैसे बर्ड्स ने एयर में से तेज़ी से उसको कट करते हुए गुजरना होता है, ठीक है। तो द फेदर्स लाई स्मूथली अगेंस्ट इट्स बॉडी, फेदर्स जो हैं वो बॉडी के अगेंस्ट स्मूथली पड़े होते हैं, सो दैट एयर कैन ईजिली फ्लो ओवर दैम, ताकि हवा आसानी से उनके ऊपर से, अब अगर पर खड़े होते बर्ड्स के तो हवा जो है वो बर्ड्स के परों से टकरा के जाती, जिसकी वजह से वो आगे की तरफ जाने की बजाय हवा उनको पीछे को धकेल देती। तो अब पर क्या होते हैं, वो बिल्कुल सीधे उनकी बॉडी के साथ सीध में पड़े होते हैं, जिसकी वजह से हवा आसानी से उनके ऊपर से गुजर जाती है, ठीक है। अ बर्ड कैन फ्लाई अदर पैसिव बाय ग्लाइडिंग और बाय एक्टिवली। ग्लाइडिंग का मतलब है सीधे एक तरह से तैरते जाना एक किस्म का, और फ्लैप का मतलब है फड़फड़ाना। जब किसी बर्ड ने, आपको पता है, जब उड़ना शुरू करना हो नीचे से, तो वो बहुत तेज़ी से अपने पर फड़फड़ाता है, ठीक है। फड़फड़ाने से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है बॉडी में, जो एनर्जी देती है उसको उड़ने के लिए। तो एक्टिव अगर मूवमेंट है बर्ड की तो वो फ्लैपिंग के ज़रिए है, और पैसिव होता है ग्लाइडिंग के ज़रिए हो जाती है। व्हेन द बर्ड ग्लाइड द विंग्स एक्ट एज एरोफॉइल्स। The aerofoils is any smooth surface which moves through air at an angle to the air stream। एरोफॉइल का आगे ही बताया हुआ, एरोफॉइल कोई भी ऐसी सरफेस है जो एक ख़ास एंगल पे एयर में मूव करती है, ठीक है, वो एरोफॉइल कहलाती है। तो जब बर्ड की बॉडी ग्लाइड करती है, ऐसे बर्ड चलते हैं हवा में, ठीक है, तो एरोफॉइल का काम करते हैं बर्ड के विंग्स जो हैं वो। बर्ड अपने विंग्स भी बिल्कुल सीधे कर लेता है, ठीक है। जैसे कोई जहाज़ का आपने देखा होगा कि वो बाहर से बहुत बड़े बड़े से वो निकले होते हैं, ठीक है ना, तो वो एक ख़ास एंगल पे करने के लिए, उस एंगल को सेट करने के लिए बर्ड अपने विंग्स को उस तरह से सीधा कर लेते हैं। द एयर फ्लोज ओवर द विंग्स इन सच अ वे दैट बर्ड इज़ गिवन लिफ्ट। अब हवा जो है वो एयर जो विंग्स हैं उनके ऊपर से इस तरह से गुजरती है कि वो एक किस्म का लिफ्ट करती है हवा जो है, ठीक है ना, बर्ड्स को ऊपर की तरफ को। द अमाउंट ऑफ लिफ्ट डिपेंड्स ऑन द एंगल एट विच द विंग इज़ हेल्ड रिलेटिव टू द एयर स्ट्रीम, ठीक है। और कितनी ऊंचाई तक लेके जाना है हवा ने, वो जो एरोफॉइल हैं या विंग्स है बर्ड्स के, उनका एंगल डिसाइड करता है, ठीक है। जिस तरह से बर्ड ने अपने एंगल रखा होगा परों का, उसके मुताबिक ही वो उतनी ऊंचाई तक जा सकेंगे। जितनी ऊंचाई, अगर उन्होंने ज़्यादा ऊंचाई तक जाना है तो वो ज़्यादा ऊंचाई वाला एंगल सेट करेंगे, और अगर उन्होंने कम ऊंचाई तक जाना है तो वो उस तरह से अपने जो पर हैं उनको सेट करेंगे। Active flight, when little or no sport can be gained from the upward air current, the same effect can be achieved by flapping the wings, ठीक है। जब कोई स्पोर्ट नहीं है हवा में उड़ने के लिए बर्ड्स के, तो क्या होगा कि बर्ड्स अपने परों को खुद ही फड़फड़ाना शुरू करेंगे। As the birds move through air, the air flows more quickly over the curved upper surface than over the lower surface, ठीक है। This reduces the air pressure on the top of the wings compared with the air pressure below the wing. Therefore, a net upward pressure on the wings gives the lift to the bird, ठीक है। फ्लैप करके, यानी बस आपने ये याद रखना है कि पैसिव फ्लाइट में फ्लाइट कर रहा है बर्ड, और एक्टिव फ्लाइट में जो है वो क्या कर रहा है, फ्लैप कर रहा है। अब लोकोमोशन इन मैमल्स पढ़ लेते हैं जल्दी से स्टूडेंट्स। द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ सपोर्टिंग द बॉडी is seen in mammals. Limbs of mammals have undergone further modification to produce following modes of locomotion.
एक तो मैमल्स के लिम्स जो हैं वो उनको हेल्प कर रहे होते हैं और उनमें मज़ीद मॉडिफिकेशन भी होते हैं। मैमल्स की 3 कैटेगरीज हैं लोकोमोशन की बुनियाद पे, ठीक है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है राइट डाउन द मैमल्स कैटेगरीज बेस्ड ऑन लोकोमोशन, ठीक है। तो अपने लोकोमोशन की बुनियाद पे मैमल्स को 3 ग्रुप में तकसीम किया जाता है, या फिर इन हाउ मैनी ग्रुप्स मैमल्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन। पेलेंटिग्रेड In this mode of locomotion, mammals walk on their soles with palm, wrist and digits. यानी पूरी की पूरी अपनी पाम पे मूव करते हैं, जैसा कि मॉन्की, एप्स, मैन जो है वो पेलेंटिग्रेड है, ठीक है। पेलेंटी आप नाम से याद रख लेना है कि वो सोल्स पे विद पाम, रिस्ट एंड डिजिट्स के ज़रिए भी मूव कर रहे हैं, ठीक है। डिजिटिग्रेड सम मैमल्स वॉक ऑन देयर डिजिट्स ओनली, जैसा कि रैबिट्स और रोडेंट्स कुतरने वाले खरगोश टाइप, ठीक है। रैबिट्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो जैसे खरगोश रैबिट्स ही हैं, ठीक है। और कुतरने वाले दूसरे जो हो गए कोई और जानवर वगैरह, वो सिर्फ अपने डिजिट्स पे मूव करते हैं। वो सिर्फ उंगलियों के आगे वाले जो पोर्शन होता है उनके ऊपर वजन डाल के चल रहे होते हैं। आपने देखा होगा उनको, जैसे हमारी उंगलियों के आगे डिजिट्स हैं, वो हार्ड वाला पोर्शन जो होता है, ठीक है, उनके ऊपर मूव कर रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ। अब पेलेंटिग्रेड अपने पाँव की सोल्स पे कर रहे हैं मूव, और डिजिट भी उसमें इन्वॉल्व है, रिस्ट भी इन्वॉल्व है, सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। पेलेंटिग्रेड में डिजिटिग्रेड सिर्फ डिजिट्स पे मूव कर रहे हैं। और अंगुलीग्रेड जो है मैमल्स विच वॉक ऑन द टिप्स ऑफ टोज मॉडिफाइड इनटू हूफ। अब उनके टोज़ की जो टिप्स हैं, टोज़ जैसे होती हैं पाँव की उंगलियाँ, उनकी जो टिप्स हैं वो मॉडिफाई हुई होती हैं किसी ना किसी, जैसे बकरियों वगैरह में, ठीक है, गोट, डियर, उनमें आपको पता है उनके नीचे वाले पाँव बहुत सख्त होते हैं। वो क्या होती हैं, उनके पाँव की जो टोज़ की जो टिप्स हैं वो मॉडिफाई होके हूफ बना रही होती हैं, ठीक है। और ये हूफ पे मूव करने वाले अंगुलीग्रेड कहलाते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज हैं मैमल्स की। स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों का लेसन कंप्लीट होता है। आपने इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। थैंक यू।